गाइज आई होप आप सब लोगों की पटवारी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है गाइज, और ऑलमोस्ट देखें तो 38 के अंदर 7 या 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे। तो अगर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है और टाइम है कम, और 7 क्वेश्चन के लिए अगर आप वो इतना सारा पढ़ रहे हो तो मतलब कि टाइम वेस्ट ही है ना। तो इसलिए मैंने पटवारी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का एनालिसिस किया, जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं राजस्थान के उन सब का एनालिसिस किया। इन सब के आधार पे मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक की लिस्ट है वो लेके आया हूँ, ठीक है। लेकिन गाइज इसके लिए बता दूं, अगर आप लोगों को बेस्ट बुक अगर इंडिया जीके के लिए चाहिए तो वो है लूसेंट की बुक, ये वाली बुक। तो अगर तो अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हो कसम से, जो अगर आप चाहते हो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको वो क्वेश्चन मिले एग्ज़ाम में, तो आप ये लूसेंट की बुक ले आओ गाइज। मैंने सारे क्वेश्चन मिलाए, सारे क्वेश्चन इसी बुक से आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे 90% क्वेश्चन इसी बुक से आए। तो मैं तो आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग ये ले आओ। मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइज, क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट ही किया है, तो मेरा पेड प्रमोशन होगा भी कैसे आप लोग सोचो। लेकिन ये बुक मैंने पर्सनली पढ़ी है और मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने इसको जो मैंने देखा यार, वाकई में इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो और बुक के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये गाइज अब ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, ये ऐसे पॉइंट है। तो ये मतलब पटवारी के अंदर एग्जाम आया हुआ था कि न्याय योग ये किससे रिलेटेड है। तो अब देखो ऐसे जो कोष्टक आते हैं ना, जो सीधे जो एग्जाम में पूछे हुए होते हैं ना उनसे रिलेटेड आते हैं, तो ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो गाइज जब आपके पास अगर लूसेंट बुक है और कोई बुक है तो वो आप एक बार देख लो यार, मैंने तो अपनी प्रेफरेंस बता दी और आप अपने हिसाब से देख लेना। तो गाइज सबसे पहले चलते हैं अपन प्राचीन भारत के अंदर, ठीक है। प्राचीन भारत के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिंधु सभ्यता याद करनी है, महाजनपद, दूसरा पॉइंट हो गया महाजनपद, तीसरा पॉइंट हो गया जैन धर्म, चौथा पॉइंट हो गया बौद्ध धर्म, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अगर आप लोग चाहते हो कि इनको भी इनके अंदर भी मुझे क्या क्या पढ़ना है तो वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत के अंदर आपको सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब आ जाओ मध्यकालीन भारत के अंदर। तो मध्यकालीन भारत के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सल्तनत काल और दूसरा है मुगल काल। बस ये 2 टॉपिक आप लोगों को मध्य भारत से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आता है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के अंदर आप लोगों को क्या करना है, आधुनिक भारत के अंदर आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है 1857 की क्रांति, ठीक। उसके बाद पढ़ना है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो। उसके बाद पढ़ना है भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं, मतलब जो धार्मिक मतलब जैसे आत्मीय सभा, वेदांत सभा और सत्यशोधक समाज, ये सब आते हैं धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना बात ये हो गया इसके बाद करना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। अब देखो गाइस वो है ना कि चोरा चोरी कांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन आया, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, मतलब 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, मिलान करने वाले थे। तो आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, क्रिप्स मिशन कब हुआ, इनको आपको मतलब तारीख के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। तो इस तरीके से आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन, फिर अंतरिम सरकार, फिर भारत का विभाजन हुआ। तो इस हिसाब से ये चारों 1 बाय 1 थे, स्टेप बाय स्टेप, यानी 1942, फिर 46, फिर 47, इस हिसाब से ये थी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से याद करना है। फिर है घटनाएं स्वतंत्र आंदोलन प्रकाश, फिर करना है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं पुस्तक, यानी जो बुक्स है गाइस, जो मध्य का आधुनिक भारत के अंदर जो बुक्स थी ना, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बुक हो गई, महात्मा गांधी जी की बुक हो गई, जवाहरलाल नेहरू की बुक हो गई, तो ये उस टाइम पे जो लोग थे उनकी बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वो बुक ये बुक्स ज़रूर देख लेना। फिर हो गया
आंदोलन घटनाएं, प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन आपको मोस्ट देखने, यानी कि जो 3 महिलाएं हुई थी, यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है पहला अधिवेशन, फिर जो 3 महिलाएं हुई वो अधिवेशन, फिर कुछ ना कुछ घटना से जुड़े हुए हैं वो अधिवेशन देख लेने हैं, ठीक है। जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, फिर उनका मिलान हुआ, फिर ऐसे जो मतलब कुछ ना कुछ घटना हुई है वहाँ पे, वो आप लोग देख लेना, ओके। फिर कांग्रेस अधिवेशन, फिर है भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, जैसे तराइन की लड़ाई हुई, बक्सर हुआ, प्लासी हुई, तो ये आपको देख लेने हैं। फिर है प्रमुख राजवंश, तो ये राजवंश आप लोगों को राजवंश की लिस्ट आएगी, तो राजवंश और उसकी राजधानी, मतलब नहीं सॉरी हाँ राजवंश और उसका जो शासक था वो, जो संस्थापक थे वो, ठीक। फिर सामाजिक, लास्ट है सामाजिक सुधार अधिनियम। बस सामाजिक सुधार अधिनियम में ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसे एलन बरो है, उन्होंने दास प्रथा ख़त्म की, सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने ख़त्म की, मतलब विलियम बेंटिक थे और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें सामाजिक सुधार अधिनियम में आ जाएंगी। तो गाइज ये हो गई आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। कितने टॉपिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 टॉपिक है। तो अगर आप लोग ये कर लेते हो तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, 7 दिन के अंदर 7 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, ओके। तो अगर आपको लोगों को जियोग्राफी और पॉलिटी की चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बना दूँ, ओके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस।